तो जब भी घर पे हलीम बनाया जाए तो अगर आपसे भी इस तरीके का कमर्शियल हलीम वाला रेशा नहीं आता ना, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, जिसमें ना सिर्फ बाज़ार वाला जायका आएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं स्पेशल कमर्शियल सीक्रेट मसाला भी शेयर करने वाली हूँ हलीम का, और साथ ही साथ रेशा लाने की बहुत ही परफेक्ट टेक्निक आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे बीफ का रेशेदार हलीम। ये हलीम बहुत ही टेस्टी बनता है और बिना किसी एक्स्ट्रा मसालों के, नॉर्मल घर के मसालों के साथ ये बेहतरीन सा हलीम आज तैयार करेंगे। रेसिपी को मुकम्मल देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड से आज आपके साथ कम मेहनत पे ये बेहतरीन हलीम तैयार करेंगे। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अनाज का हिसाब देख लीजिए। 1 कप लिया है मैंने गंदम, और जिस कप से गंदम लिया है उतना ही आपने लेना है जौ। दोनों चीज़ें साबुत ली हैं, दोनों का दलिया आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब आ जाते हैं दालों के ऊपर। दालों में मैंने ली है आधा कप मसूर की दाल, आधा कप चना दाल, आधा कप से थोड़ी सी कम मूंग की दाल और आधा कप के जितना चावल। बस यही अनाज है जो इसमें रिक्वायर्ड है, और ये आधा आधा एक एक कप है, लेकिन ये ठीक ठाक क्वांटिटी बना के रेडी कर लेगा। तो देखें, अनाज की क्वांटिटी आपने बिल्कुल ऐसी ही रखनी है। और अब सबसे पहले आपने अनाज को भिगो देना है। तो क्योंकि दालें हैं, इनकी भिगाई काफ़ी लंबी होती है, और ख़ास तौर पे गंदम और जौ जो है वो ज़्यादा टाइम चाहती हैं भीगने के लिए, ताकि वो नरम हो सकें। तो इसको आपने खुले पानी के अंदर भिगोना है। किसी बड़े बर्तन में भिगोएं, हमेशा दालों को खुले पानी में भिगोएं, और कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए दालों को आपने लाजमी भिगोना है। अब ओवरनाइट वाला सिस्टम रहा नहीं है, क्योंकि ना ही तो गैस होती है, और गर्मी इतनी शदीद है कि दालें जो हैं ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो बस 3 से 4 घंटा बहुत इनफ टाइम होगा, जिसमें दालों की अच्छी वाली भिगाई मुकम्मल हो जाएगी। तो चलें दालों को छोड़ देते हैं, और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हलीम के लिए जो स्पेसिफिक कोरमा बनाया जाता है उसकी टेक्निक। तो देखें, कुकर का इस्तेमाल करेंगे ताकि कम टाइम के अंदर हमारा बेहतर और जल्दी से काम हो जाए। ऑयल जाएगा इसमें 1 कप के जितना। ये इतना ऑयल है कि इसी में पकाई होगी, और कोई एक्स्ट्रा तड़का शड़का लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोश्त का हिसाब देख लें, मैं 2 किलो गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ, और बीफ का बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं ना, वो आपने इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, आप लोगों के सामने ही बीफ के पीसेस मैंने ऐड किए हैं। बीफ के पीसेस चिकने नहीं होने चाहिए, रूखा बीफ होना चाहिए। और बड़े पीसेस ऐड करने की क्या टेक्निक है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखें, जब आपने ऑयल के अंदर इन पीसेस को फ्राई करना है ना, तो फ़ौरन से आपको समझ में आ जाएगा कि रेशा क्यों नहीं आता आपके हलीम में, और क्या टेक्निक है जो मैंने यूज़ करी है जिसकी वजह से रेशा आएगा। तो पहली टिप मैं आपको बताती चलूँ, ये देखें ज़रा, इस पीस को देखें, ये एक तरफ से ज़रा गरम तेल के अंदर फ्राई हो गया है। एक एक रेशा धागे जैसा नज़र आ रहा है ना, बस यही वो टिप है। अगर आप बिल्कुल छोटी छोटी बोटियाँ इस्तेमाल करेंगे ना, तो उससे उस तरीके का रेशा कभी नहीं आएगा जो आपको बड़े पीसेस में मिलेगा। ये आजमाई हुई टिप है और बिल्कुल प्रोफेशनल टिप है। याद रखिए, हलीम बनाने के लिए बड़े बीफ के पीसेस का इस्तेमाल करें। तो प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त को हल्का सा फ्राई करें, और साथ ही ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 1 टेबल स्पून कूट के अदरक लहसुन ऐड किया था, क्योंकि मेरे पास थोड़ा कम था। आप चाहें तो 2 से 3 टेबल स्पून तक ऐड करें, ताकि क्वांटिटी बराबर हो। 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच ऊपर तक भर के सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ऊपर तक भर के हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करी है सुर्ख लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर। ठीक है, बस यही कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें ऐड करेंगे, कोई एडिशनल मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं। देखें, नमक मिर्च इसमें 2-3 स्टेप पे बैलेंस किए जाते हैं। कौरमे में अलग ऐड किया जाता है, दालों में अलग शामिल करेंगे, और फाइनली इसमें हलीम का मसाला बन के अलग ऐड किया जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए जो कौरमा बना रहे हैं उसमें यही रिक्वायर्ड है। आखिर में जो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है वो कलर के लिए ऐड की जाती है, उसमें स्पाइस बिल्कुल नहीं होता। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने 1.5 से 2 टेबल स्पून ऐड करी थी, और उसी की वजह से ये जो खूबसूरत सा आपको कलर नज़र आ रहा है ना, ये उसी वजह से आया है। तो अब इसमें खूब सारा पानी ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 6 गिलास पानी ऐड किया है, और इसे आधे घंटे के लिए प्रेशर कुक कर लेंगे, जब तक कि गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल नहीं जाता।
तो यहाँ अब दालों की तरफ हो जाते हैं। दालों को देख लीजिए, माशाल्लाह से तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। बहुत अच्छे से दालें जो हैं वो साइज़ में डबल हो चुकी हैं, फूल चुकी हैं। तो अब इन्हें बहुत अच्छे तरीके से वॉश करें, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह काफ़ी होती है। और एक खुले बड़े पतीले का इस्तेमाल करें जिसमें दालों को अच्छे से धो के शामिल करें और ऊपर तक आपने पानी भरना है। अब यहाँ 2 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। दालों के अंदर देखें, बॉयल करते टाइम ही आपने नमक ऐड करना है। अब सिंपली इसको चूल्हे पे चढ़ा दें और 40 से 50 मिनट का टाइम दालों को गलने में लगता है। अगर आप दालों की गलाई के टाइम पे ही नमक ऐड नहीं करेंगे तो दालें फीकी रह जाएंगी। तो जब तक दालें गल रही हैं, यहाँ पर जो हलीम का कोरमा है वो तैयार हो चुका है। गोश्त को ज़रा सा चेक कर लेते हैं। अब देखिए, नॉर्मली जो बीफ होता है, जो छोटी बोटी होती है, वो 20 मिनट तक बेहतरीन गल जाती हैं। लेकिन ये क्योंकि बड़े पीसेस थे तो इसको हमने ज़्यादा टाइम दिया है। 35 मिनट्स पे मैंने प्रेशर किया है इसको। ये देखें, मक्खन की तरह, बिल्कुल हलवे की तरह ये गल गई है और ऐसा ही हमें चाहिए। अब जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप है, जो आपकी मेहनत भी बचाएगी और हलीम में रेशा लेकर आएगी, वो टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने वीडियो को गौर से देखना है, मुकम्मल देखना है। देखें, गोश्त अच्छे से गल चुका है। इस पॉइंट पे जितना इसके अंदर शोरबा है ना, जिसे हम कोरमा कहते हैं हलीम का, उसको आपने एक अलग से बोल के अंदर निकाल के सेपरेट कर देना है। याद रहे, इस वक्त फ़ौरन से ही प्रेशर खोला था तो गोश्त वगैरह सब गर्म है, तो एहतियात के साथ आपने जो है इसका शोरबा अलग कर लेना है। अब ये है सिर्फ गोश्त। ये मेरे पास डोई मौजूद है और ये लस्सी बनाने वाली डोई है, जिसको अक्सर हम फेंटने के मकसद से इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से आपने जो गरम गरम गोश्त है ना, उसको कूटना शुरू कर देना है। यकीन करें, किसी ब्लेंडर की, किसी जग ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, हल्का सा मैंने इसे मारा है और इसका एक एक रेशा जो है इस बोटी का वो अलहदा हो गया है। ये बहुत ही बेहतरीन टिप है। यकीन करें, सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, कोई मेहनत नहीं लगती। गरम गरम गोश्त है, फ़ौरन से ही कुटता चला जाता है और 2 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा रेशा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी टिप है और इसमें इतनी सी भी मेहनत नहीं लगती और आपका ज़बरदस्त सा रेशा तैयार हो जाता है आपके हलीम को रेशेदार बनाने के लिए। तो देखें, गर्मी बहुत है, गैस भी नहीं होती। मेन मकसद ये है कि ऐसी टिप्स को लगा के खाना तैयार कर लिया जाए, रेसिपी तैयार कर ली जाए, जिसमें टाइम भी बचे, मेहनत भी बचे, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। तो सबके लिए आसानी होनी चाहिए। और अगर आप बड़ी क्वांटिटी में भी बना रहे हैं तो भी इस प्रोसीजर को फॉलो करें। यकीन करें, ये देखें कितनी आसानी के साथ ये धागे धागे जैसा रेशा बन गया है और यकीन करें 2-2.5 मिनट में ये सारा काम हो गया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर आके कमेंट करेंगे कि मैंने गलत डोई का इस्तेमाल किया है। तो देखें, मेरे पास ये जो असल इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है ना, हलीम की घोटाई के लिए, ये भी मौजूद है। लेकिन इसका साइज़ देखें, मेरे पास ये काफ़ी बड़े साइज़ पे है। ये पूरे प्रेशर कुकर के साइज़ की है और काफ़ी बड़ी है, तो इसको हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल था। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपका काम आसान होना चाहिए, चीज़ जो चाहिए वैसे ही तैयार होनी चाहिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने डोई से ही चीज़ बनाई है, बेहतरीन रेशा हुआ है और मिनटों में काम हो गया। तो बस अब हमारा कोरमे के लिए शोरबा भी रेडी है। हलीम का जो गोश्त है वो भी रेशे रेशे हो चुका है और यहाँ पर हमारी जो दालें हैं वो आराम से गल के रेडी हो गई हैं। अब दालों के लिए जो शॉर्टकट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि हैंड ब्लेंडर सबके घरों में मौजूद होता है। आपने दालों के अंदर ये ब्लेंडर चला देना है। देखें, अगर दालों को आप घोटने की मदद से घोटने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा और फिर भी वो उस तरीके की घोटाई नहीं होगी और मेहनत बहुत है इस काम के अंदर। तो इसको क्यों ना हम कम टाइम के अंदर करें। कोई इसका बिल्कुल लेस नहीं बनेगी, कोई दाना गायब नहीं होता। आपने पूरा 100% नहीं करना, लेकिन 90% तक इसकी मदद से दालों को आपने घोट देना है और इसमें 3-4 मिनट लगते हैं कि आपकी दालें बिल्कुल घुट के रेडी हो जाएंगी। अब बारी आती है उन बहनों की जिनके पास ये नहीं है, तो वो जग ब्लेंडर का इस्तेमाल करें और सेम काम उसी के अंदर कर लें। अब सब चीज़ें तैयार हैं, लेकिन हलीम का वो स्पेशल मसाला जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ उसे देख लीजिए। 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 साबुत काली मिर्चें, 2 बादियान के फूल, 8-10 सब्ज़ इलायची और 1 जायफल, जिसे तोड़ के अंदर का बीज इस्तेमाल करेंगे। इन सभी चीज़ों को तवे पे हल्का सा रोस्ट करें और उसके बाद मिक्सी में ऐड करके बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लें। ये स्पेशल हलीम का गरम मसाला है और इससे हलीम के अंदर इतनी अच्छी परफेक्ट देगी हलीम की खुशबू आ जाएगी। एक बार मेरा मेथड से ट्राई ज़रूर करें। तो चलें जी, दालों को हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। उसके अंदर अब पानी के बजाय, क्योंकि दालें काफ़ी ड्राई हो चुकी हैं, हमने ऐड करना है हलीम वाला शोरबा। फिर जाएगा हलीम का स्पेशल सीक्रेट्स खुशबूदार कमर्शियल मसाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया।
और फिर शामिल करेंगे इसके अंदर ये गोश्त जो हमने कूट के रखा था। अब पतीला हो गया ऊपर तक फुल। असूलन मुझे इससे थोड़ा-सा बड़ा पतीला इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन देखें अगर इससे भी बड़ा लूँगी ना तो वो फ्रेम में ही सेट नहीं आएगा, तो आप लोगों को देखने के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं इसी पतीले में एडजस्ट करूँगी। अब आखिर में आपने क्या करना है, देखें ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लेस और असल रेशा तो इसी तरीके से बनेगा। आप ला के इसको मशीनरी पे बना लें, लाख घुटाई कर लें, लेकिन जो मज़ा इसका है वो इसी का है और हमेशा इसका जो तरीक़ेकार है उसे कोई रिप्लेस नहीं करेगा। लेकिन अब फ़र्क ये हो गया है कि चीज़ों को हमने क्योंकि पहले ही तैयार कर लिया है, अब सिर्फ इससे हमने मिक्सिंग करनी है और 5-7 मिनट की इससे घुटाई होगी, हमारा रेशेदार हलीम तैयार हो जाएगा। तो सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, घुटाई का तरीका देख लें, दाएं तरफ से एक दफ़ा, बाएं तरफ से एक दफ़ा। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और फिर आगे की तरफ डोई को ले जाके पीछे की तरफ आपने खींचना है। ये प्रॉपर प्रोसेस है, प्रॉपर तरीका है घोटाई का। तो देखें अभी मैं इसकी घोटाई करनी ही लगी थी, लेकिन आप रेशा चेक कर लें। अभी ये मुकम्मल तौर पे तैयार भी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह इसमें रेशा आ चुका है। तो बस थोड़ी सी 5 मिनट की घोटाई इसमें मज़ीद करते हैं और उसका भी तरीक़ेकार आपको दिखा देते हैं। ये देखें आगे से पीछे की तरफ आपने इसको तेज़ 2 से 5 मिनट तक बस घोटना है, तो हलीम बिल्कुल से रेडी हो चुकेगी क्योंकि रेशा भी तैयार था, दानें भी घुटी हुई हैं। सिर्फ इसकी बेहतरीन सी लेस वाली मिक्सिंग रिक्वायर्ड थी, जो इस तरीके से हम कर देंगे। अगर आपको लग रहा है हलीम थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसमें मज़ीद थोड़ा गर्म पानी शामिल करें और बड़े पतीले में शिफ्ट करके इसकी घुटाई करें। लजीज़ तरीन हलीम तैयार है। तो ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी का असली रेशेदार हलीम बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू के साथ तैयार है। मुहर्रम के महीने में हलीम को बनाया जाता है और बांटा जाता है। तो मैंने आपके साथ बड़े लेवल पे हलीम बनाने की बहुत सारी टिप्स शेयर कर दी हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और प्यारे से कमेंट करके बताएं कि वाकई आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस मुहर्रम मेरी रेसिपी को ट्राई करके हलीम लाजमी बनाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।